अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। मैं हूँ आपका दोस्त मुक़ीस। तो आज का टॉपिक जो है वो कुछ भाइयों के सवाल वगैरह थे जो एक ही जैसे सवाल जो है बार बार आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि उस पर वीडियो बना देता हूँ, तो वो सवाल भी कवर हो जाएंगे और सबको जो है उन अपने सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। तो कुछ लोग जो है पूछ रहे होते हैं कि रैबिट वगैरह जो है फ़ाइट बहुत करते हैं। तो एक भाई ने मुझे पूछा था, नाम वगैरह मुझे जो है नहीं याद, किसी का आगे पीछे हो जाएगा। तो नाम लेकर मैं नहीं कहता कि उनका सवाल था या किसका। तो जो मेरी वीडियो देखते हैं, ये जिन्होंने वो सवाल पूछा था, जब वो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनके सवाल का जवाब है। सही हो गया। तो रैबिट जो है फ़ाइट करते हैं, तो उसका क्या हाल है? तो रैबिट जो है फ़ीमेल्स वगैरह जो हैं वो आपस में फ़ाइट वगैरह नहीं करती। जो है मेल रैबिट जो हैं वो ज़्यादा फ़ाइट करते हैं। तो इसलिए जो है आप उसका हल ये है कि वैसे आपने अगर केज में रखे हुए हैं तब तो आपने जो है मेल मेल को अलग रखना पड़ेगा, इकट्ठा नहीं रख सकते, क्योंकि वो लड़ लड़ के एक दूसरे को ज़ख्मी कर देंगे। तो आपने जिस तरह मैंने खुले रखे हुए हैं, या आपके पास थोड़ी सी जगह जो है छत पे रखे हुए हैं तो खुले रखे हुए हैं, तो उस तरह आप ये कर सकते हैं कि आप मेल की तादाद कम रखें, फ़ीमेल ज़्यादा रखें। मतलब जो है एक 10 के साथ एक मेल जो है चल जाता है। मैंने जो है 15 जो है फ़ीमेल रखी हुई थी, उसके साथ 2 मेल रखे हुए थे। तो मतलब जो है आप इस तरह का कर लें कि बहुत ज़्यादा भी आपने जो है रखने हैं तो 2 मेल रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि जितने ज़्यादा मेल होते जाएंगे वो जो है आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को ज़ख्मी करेंगे, और मतलब इतना ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं कि फिर जो है ज़बह करने के अलावा कोई हल नहीं रहता। तो बहुत ही मतलब जो है वो चीर फाड़ देते हैं एक दूसरे का। तो जो सख्त होता है वो एक उस दूसरे वाले को जो मतलब उससे डरता है उसको बहुत मारता है। तो मतलब मेल की तादाद कम रखें, फ़ीमेल ज़्यादा रखें, तो फिर जो है मसला नहीं बनता। अब मेरे पास जो है 6-7 फ़ीमेल हैं बड़ी, और उसके बाद मेल जो है एक ही है। तो बस फिर लड़ाई नहीं होती। फ़ीमेल्स जो हैं वो कभी आपस में लड़ाई नहीं करती। अगर लड़ती भी हैं तो थोड़े वक्त में वो जो है उस तरह नहीं लड़ती बुरे तरीके से जैसे मेल लड़ते हैं। तो जो है भाग जाती हैं मतलब, और बचत हो जाती है। ये चीज़ थी। और दूसरी एक और चीज़ है कि मेरे पास जो है कई लोग जो है सवाल पूछ रहे होते हैं कि रैबिट फास्ट सेल हैं या नहीं है। तो रैबिट जो है पहले जो मेरे पास थे वो सब सेल हो गए, और उसके बाद जो अब बच्चे निकल रहे हैं तो वो ये मसला बना है कि एक बिल्ली को आदत पड़ गई है, तो उसे पता चल गया कि यहाँ पे रैबिट के बच्चे होते हैं, तो वो आके जो है पकड़ के ले जाती है। तो अभी बहुत सारे बच्चे जो थे निकले हुए वो जो है बिल्ली पकड़ के ले गई। तो ये देखें आप इस तरह, ये एक बच्चा है और एक आध बच्चा इधर जो है खा रहा होगा चोकर। तो ये देखें, ये एक बच्चा है और एक और बच्चा है, और ये तकरीबन जो है 9 बच्चे थे, और उनमें से जो है सिर्फ ये 3 बच्चे रह गए हैं और बाकी जो है बिल्ली खा गई। अब उसके अलावा और बच्चे जो है कुछ अंदर इधर निकले हुए थे जहाँ पे ये होते हैं, उधर भी बिल्ली जो है आई है। वहाँ पे तकरीबन 4 बच्चे एक थे, और जो है 6 बच्चे एक थे, वो वाले भी बिल्ली ने पकड़ ली, और मतलब ये मसला बन गया। तो अब जो है मैं कुत्ता लेकर आया हूँ, छोटा बच्चा है वो। अभी जैसे जैसे बड़ा तो हो जाएगा, कुत्ता अगर आपके शहर में हो ना, तो छोटा बच्चा भी होगा तो वो जो है बिल्ली उससे डर के जो है नहीं आती। तो जो है कुत्ता लाजमी है। अब मतलब जिसने रखे हुए हो तो उस तरह बिल्ली, या फिर आपका सेटअप ऐसा हो कि जो है वहाँ बिल्ली ना आ सकती हो ना पकड़ सकती हो, तो मतलब वो एक चीज़ है। नहीं तो जो है अब इस तरह जिस तरह मेरा अभी खुले हैं तो मैं घर नहीं होता, और फिर जो है बिल्लियों के मज़े बने हुए हैं, पकड़ पकड़ के ले जा रही हैं, बहुत सारे बच्चे खा गए हैं। तो उन भाइयों से माजरत जो मांग रहे थे कि जो है रैबिट नेक्स्ट मंथ उन्हें मैंने कहा था कि मैं उन्हें दूंगा, लेकिन अब है ही नहीं। ये 2-3 हैं तो अब जो है मतलब नहीं है फ़िलहाल। तो अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा क्या चीज़ थी? उसके अलावा एक भाई जो है पेशावर से थे, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता किया था, तो वो चोकर का पूछ रहे थे, तो मैंने वहाँ पे भी उनको जवाब दे दिया था। लेकिन जो है कई लोग और भी होंगे जिनको नहीं पता होता कि चोकर क्या होता है। तो चोकर जो है आटे का छान होता है। मतलब आटे को जब हम छानते हैं तो मतलब उसके बीच में से जो बूरा बूरा सा निकलता है ना, उसको चोकर कहते हैं। तो कई लोग उसको चोकर कहते हैं, कई लोग उसको बूरा कहते हैं। मतलब हर जगह का अपना है नाम है इस चीज़ का, और मतलब वैसे ओरिजिनल नाम जो है उसको वो चोकर होता है। ये जो है मिल जो होती हैं आटे की मिल वगैरह, वहाँ से भी मिल जाते हैं इसके तरोड़े वगैरह, बोरे वगैरह। और जो है दुकानों से भी मिल जाते हैं। मतलब जो परचून की दुकानें होती हैं, मतलब स्टोर वगैरह जो होते हैं, तो उनसे भी, गले की दुकानें, तो वहाँ से भी मिल जाते हैं ये। तो ये चोकर होता है। चोकर चोकर जो है वो मैं सबको डालता हूँ, रैबिट को डालता हूँ, ये डक्स को डालता हूँ। उसके बाद जो है
और भी कई चीज़ें मतलब मुर्गियाँ वगैरह हो गई या क्या, तो उन सबको भी चोकर डलता है। तो वो सब शौक से खाते हैं। और चोकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि होता कैसा है, कई लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को पता होता है। ये जो है अब ये चोकर है, इस तरह ये बूरा बूरा सा होता है। ये भी खुश्क नहीं है, मैंने गीला करके डाला हुआ है। तो ये जो है इस तरह चिपकू चिपकू सा होता है, मतलब ये गीला करके मैंने डाला तो इस तरह हो गया। अब ये गीला गीला सा, वैसे ये खुश्क होता है तो खुश्क नहीं डालता वो, सही से ये खाते नहीं, गीला गीला ये शौक से खाते हैं। ये देखें सारी डक्स जो है लगी हुई है मस्कबी वगैरह, और जो है खा रही हैं। ठीक हो गया, ये एक चीज़ है। तो ये चोकर होता है। तो उम्मीद है कि जिनको नहीं पता होगा तो इससे समझ आ जाएगी कि चोकर किसे कहते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद जो है कुछ लोग जो है मुझसे पूछ रहे होते हैं कि डक्स का नेस्ट कैसा होना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो वो जो है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ आ जाएं तो ये जो है देखें, इस तरह ईंटें मैंने जोड़ी हुई हैं, ये नीचे भी जोड़ी हुई हैं। तो बीच में जो है मैंने भूसा डाला है, तुड़ी जिसको बोलते हैं। सही हो गया। तो ये जो है जानवर वगैरह ये भी खाते हैं। अच्छा, तो इस तरह ईंटें जोड़ के बीच में जो है मैंने ज़्यादा भूसा डाल दिया है। ठीक हो गया। तो अब इसमें अंडे देंगी तो अंडे टूटेंगे भी नहीं, और जो है जिसने कुड़ोक बिठानी है जहाँ पे वो एग दे रही होगी तो वो जो है वो भी इसमें सही रहेंगे। एक और चीज़ जो मैंने अपने नेस्ट में नहीं की हुई आपको करनी चाहिए, नीचे जो है ये देखें चौके लगे हुए, फर्श है सख्त। तो डक्स का ये होता है ऊपर विंडो पे बैठती हैं तो फिर अपने आप को रगड़ती हैं, तो वो जो है भूसा ऐसे हटता जाता है, जैसे वो पाँव मारती है तो पीछे होता जाता है। सही है, इस तरह हो जाता है। तो आपने चाहिए कि आप नीचे कोई गत्ता रख लें और फिर ऊपर भूसा डाल के जो है वो कर लें। वो चीज़ तरीका भी ठीक है। वो नहीं कर सकते तो फिर आपके पास रेत होगी, रेत लेके पहले नीचे एक बेड सा बना लें, मतलब रेत डालें और फिर ऊपर भूसा डालें। तो फिर रेत वो अगर वो पाँव करेगी भी तो जो है नीचे रेत होगी, तो नीचे जगह नरम होगी, वो अगर अंडों के ऊपर भी खुद को रगड़ती रहे तो जो है मतलब अंडे टूटेंगे नहीं और सही रहेंगे, और मतलब बच्चे वगैरह अच्छे से हैच हो जाएंगे। और मतलब ये सिस्टम तो ये मैंने गीज़ के लिए इसी तरह का किया हुआ था पहले भी, और जो है अब भी इसी तरह, मतलब जो है अब भी मैंने इसी तरह किया, रेत डाल के उस तरह नेस्ट बनाया उसका, वो अंदर उधर मतलब जो वाशरूम में वो जगह है। और सेम जो है इस तरह भी भूसा इधर डला हुआ है। तो जो डक्स वगैरह नेग्स वगैरह देने होते हैं तो वो इधर देती हैं कुछ, हर एक की अपनी अपनी जगह जहाँ पे उसको पसंद आती है, कोई उधर गीज़ वाली जगह पे जाके देती है। तो जो है इस तरह का आप सेटिंग कर सकते हैं, ये चीज़ बना सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। उम्मीद करता हूँ कि जो है जिनको नेस्ट की कन्फ्यूजन थी वो जो है उनके लिए ये बेहतर होगा, समझ आ गई होगी कि कैसे करना है। ठीक हो गया। और एक और चीज़ जो मुझे याद आ गई डक्स से रिलेटेड, वो ये है कि कई लोग पूछ रहे होते हैं कि डक्स जो है कुड़ोक होंगी या नहीं होंगी, या कैसे होंगी, या क्या होता है, या ख़ुद कुड़ोक करना पड़ता है, या क्या होता है। तो जो देसी डक्स होती हैं, तो मैंने देसी रखी हुई नहीं है, मेरे पास सिर्फ मस्कवी हैं। तो जो देसी देसी डक्स होती हैं वो जो है वो भी कुड़ोक होती हैं, लेकिन उनका भी यही सिस्टम है सेम मस्कवी वाला। वो ये होगा कि जो है जहाँ पे नेस्ट बना हुआ है, जहाँ पे एग दे रही है वहाँ पे ही ये कुड़ोक बैठती है। ऐसे नहीं होता कि जो है जहाँ कुड़ोक हो गई है फिर आपने वहाँ से उठा के किसी और जगह पे मुर्गी की तरह जो है उसको शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे एग रख के वहाँ बिठा दिया तो वो बैठ जाएगी। इस तरह मस्कवी का नहीं होता या देसी डक्स का नहीं होता। तो ये जहाँ पे एग्स देती हैं वहीं पे कुड़ोक होती हैं। और जो है कितने अंडे, मतलब इस तरह आप करें ना कि जहाँ पे वो एग दे रही है, अगर आपने बच्चे निकलवाने हैं ना तो वो एग देती रहेगी, मतलब आप कुछ साथ साथ उठाते रहें और कुछ जो है अंडे नेस्ट में छोड़ते रहें। तो मतलब 6 7 7 8 अंडे जो है नेस्ट में पड़े रहने दिया करें। तो मतलब इस तरह होगा कि पुराने जो एग्स होंगे ना उन पे जो है आप निशान लगा दें, और जो ऐसे ही वो नया एग देती जाएगी तो मतलब वो जो है आप उठा के रख लें, या फिर आप ऐसा कर लें कि पुराना वाला हटा दें, उसके ऊपर निशान लगा दें, उसको नेस्ट में रहने दें। तो मतलब 6 7 अंडे जो है आपके नेस्ट में हर वक्त पड़े रहने चाहिए। जब जो है इसके मतलब अंडे, मतलब ये 20 से 25 अंडे देती है मस्कवी, या और डक्स देसी का मुझे नहीं पता कि वो कितनी देती हैं क्योंकि मैंने नहीं रखी हुई। तो वो चीज़ होगी, मतलब जब वो एग्स वगैरह पूरे कर लेंगी अपने, तो ख़ुद ही जो है जब उनको लगे कि अंडे ज़्यादा हो गए हैं या कंप्लीट हो गए हैं तो वो ख़ुद ही जो है नेस्ट में जो अंडे पड़े हुए होंगे उसके ऊपर जो है वो बैठना शुरू कर देगी। और साथ में जो है अपने परों में से जो नरम नरम पैर होते हैं उसके वो निकाल के नेस्ट में रखना शुरू कर देगी, और एक सही सा नेस्ट बना लेगी जिसमें बहुत सारे पर से होंगे और नरम नरम से, मतलब ताकि अंडे नरम रहें और बच्चे निकलें तो उनको मतलब कोई तकलीफ़ ना और वो नरम नरम सी जगह हो। तो जो है जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो खुद ही कुड़ोक बैठ जाएगी, आपको उसको ज़बरदस्ती कुड़ोक करने का या कोई वो नहीं होता।
ये खुद ही कुड़क हो जाती हैं। लेकिन जो है नेस्ट में अंडे पड़े रहने चाहिए तब कुड़क होती हैं। अंडे उठाते रहोगे तो फिर नहीं कुड़क बैठती हैं। फिर ये होगा कि जो है कुछ दिन ये अंडे कंप्लीट हो जाएंगे, अंडे देना छोड़ देंगी और फिर उसके बाद जो है दोबारा से मीटिंग होना शुरू हो जाएगी और फिर जो है दोबारा अंडे देना शुरू कर देंगी वीक 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक हो गया। बस इनका इतना ही होता है, इस तरह नहीं होता कि मुर्गी की तरह जो है लंबी देर तक बैठी रहे। और एक और चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे भी नहीं पता था और अभी जो है मुझे पिछले साल भी वो मेरे साथ हुआ था और इस साल भी जो है अब हो रहा है। तो जो है मुझे जो आइडिया नहीं था, मुझे ये पता था। जैसे जैसे बंदे को एक्सपीरियंस होता है, चीज़ें रखता है, तब उसको पता चलता है कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है और क्या होता है। वैसे नहीं पता चलता कि क्या करना चाहिए और मतलब क्या क्या है। अच्छा, मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या चीज़ है वो, कि गीज़ जो है वो कितने अंडे देती है और गीज़ साल में एक दफ़ा अंडे देती है, ये क्या होता है। तो गीज़ जो है साल में एक दफ़ा ही अंडे देती है, लेकिन जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ एक दफ़ा अंडे देती है। और उसका ये है कि वो किस तरह मतलब एक दफ़ा अंडे देगी, एक दफ़ा नहीं देती वो असल में वो देती है 2 दफ़ा अंडे साल में। वो इस तरह नहीं होता कि अभी दिए हैं फिर 6 महीने बाद फिर देगी, वो लगातार ही देती है। सिर्फ बीच में जो है 1 हफ़्ते का गैप होता है, 1 हफ़्ता 10 दिन का गैप होता है, वो दोबारा से फिर एग देती है। वो पहले देती है 8 से 9 अंडे, कुछ ज़्यादा भी देती हैं, 10-12 भी देती हैं, उतने दे लेगी। फिर जो है वो बीच में 10 दिन, हफ़्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इतने दिन का गैप करती है। फिर उसके बाद जो है वो जो है फिर दोबारा से वो जो है 8-10 अंडे फिर देती है। मेरे साथ पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था कि जो है गीज़ ने एग्स दिए थे, फिर जो है कि मतलब उसने 8-9 अंडे दिए हैं और फिर उसने छोड़ दिए हैं। फिर जो है मैं देखता रहा कि ये कुड़ुक कब होगी, क्या होगी, तो कुड़ुक नहीं हुई, वो घूमती रही, फिर मेट होती रही, मेटिंग उनकी चलती रही और फिर उसके बाद जो है 10 दिन बाद उसने दोबारा से अंडे देना शुरू कर दी। तो मुझे तो अब कन्फर्म नहीं हो सका क्योंकि वो मैं कहीं और से लेकर आया था। मैंने कहा शायद जगह वहाँ से चेंज हुई है, यहाँ पे आई है, फिर जो है अंडे देना इसलिए मतलब बंद होगी, इसलिए कुड़ुक नहीं बैठी। फिर जो है क्या नाम है कुछ दिन गुजरे तो फिर उसके बाद उसने मीटिंग वगैरह दोबारा से शुरू मतलब मीटिंग वगैरह फिर होने लगी और फिर एग देने लगी। मैंने कहा शायद जगह चेंज हुई है इस वजह से फिर ये मसला बनना और मतलब उधर भी दिए फिर इधर भी दिए। तो इस तरह नहीं होता। मेरे पास अब जो दूसरा जोड़ा आया उसने भी सेम इसी तरह किया है गीज़ वालों ने गीज़ ने, कि पहले अंडे दिए हैं उसने 8-9, फिर उसके बाद बीच में गैप कर दिए कुछ दिन, जो है फिर भी मीटिंग उनकी हो रही थी। मैं समझा था कि कुड़ुक हो बैठ जाएगी, लेकिन वो कुड़ुक नहीं बैठी। अच्छा, तो फिर जो है कुछ दिन उसके मतलब उसने बीच में 10 दिन गैप किया और फिर उस बाद एग देना शुरू हो गई है। तो अब जो एग देगी उसके बाद जो है वो कुड़ुक बैठ जाएगी। मतलब वो साल में 2 दफ़ा देती हैं, लेकिन लगातार ऐसा देती हैं, पता चलता कि एक दफ़ा ही दिए हैं, लेकिन बीच में कुछ गैप करके फिर वो देती हैं। तो मतलब इस तरह उनके 15-18 इस तरह अंडे हो जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और एक और चीज़ कि अब वो नेस्ट में अंडे देती रहेगी और अगर आप नहीं उठाते वहीं पे पड़े रहेंगे तो वो पहली बार ही जो अंडे देगी उसी पर वो कुड़ुक बैठ जाएगी, तो वो जो है दोबारा से नहीं देगी। और अगर आप अंडे उठाते रहते हो, मतलब उठा के आपने रख दिए, किचन में रख दिए, जो भी है जैसे भी है जहाँ पे रख दिए, तो तब आप जो है मतलब उसको क्या कहते हैं उसे मतलब जो है अगर आपने एग उठा लिए हैं तो फिर जो है वो पूरे 2 दफ़ा अंडे देगी। और अगर नेस्ट में पड़े रहने देते हैं एग्स तो फिर वो एक ही बार दे के कुड़ुक बैठ जाएगी। तो इस तरह मतलब ये सिस्टम होता है। तो ये साल में वैसे 2 दफ़ा अंडे देती हैं और एक ही तरतीब से देती हैं तो पता नहीं चलता। ठीक हो गया। उसके बाद जो है उसके बाद एक और बात जो कई लोग पूछ रहे होते हैं कि मेल फीमेल का क्या फ़र्क होता है मस्कवी में या गीज़ में। तो ये देख लें आप, अब मेरे पास यहाँ पे जो है सामने 2 फीमेल हैं और 2 मेल हैं। तो मेल और फीमेल का ये फ़र्क होता है। ये आप वाइट के मेल को देखें, आप ये वाला एक मेल है, ये देखें तो इसका फेस देखें आप, कितनी रेडनेस ज़्यादा है और तेज़ कलर में, और ऊपर सामने एक बॉल है बड़ी सी। ठीक हो गया। इस तरफ जो है दूसरा मेल है, इस मेल को देखें, फेस कितना रेड है और सामने जो है सर पे एक बॉल है, इस तरह बड़ी सी बॉल। तो उस अब ये 2 फीमेल हैं यहाँ पे, ये ब्लैक वाली एक फ़ीमेल एक वाइट वाली। तो इनका फेस उतना रेड नहीं होता, थोड़ा ऑरेंज टाइप का होता है, मेल से कम होता है और कम जो है रेडनेस होती है। तो और सामने बॉल वगैरह भी नहीं होती, और अगर होती भी है तो किसी की छोटी होती है, बड़ी नहीं होती। और ब्लैक वाली को तो बिल्कुल है ही नहीं, मतलब इसी तरह से रेडनेस ही है, बॉल वगैरह नहीं है इस पर। वाइट वाली की फिर ये वाइट वाली फ़ीमेल है, इसकी छोटी सी बॉल फिर भी है। तो ये चीज़ एक होती है इनमें। तो
ये मैं कहीं बताना चाह रहा था, बच्चों में तो अलग अलग सिस्टम होता है उनका, जो है बताना पड़ता है कि क्या होता है। तो अब वो बच्चे वगैरह निकलेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चों में क्या होता है, डिफरेंस वगैरह। और बड़े जोड़ों में जो है कई लोग पूछ होते हैं कि मेल फीमेल का क्या फ़र्क है। तो ये आप देख लें सामने, ये 2 फीमेल्स हैं और ये 2 मेल हैं। तो मेल ऐसे होते हैं और ये फ़ीमेल देखें ऐसी होती है। फ़ीमेल साइज़ में छोटी भी होगी, मेल साइज़ में बहुत बड़ा होगा, और ये फ़र्क भी होता है। और फेस का देख लें आप, कितने मेल का कितना ज़्यादा मतलब रेड कलर का और मतलब कैसा है, और फीमेल का लाइट कलर में होता है और थोड़ा कम होता है, और बॉल वगैरह नहीं होती, और मेल की बॉल होती है। ये देखें अब ये दोनों वाइट के मेल हैं, एक बड़ा मेल है और एक जो है ये बच्चा है जो बड़ा हुआ है। सही हो गया। और गीज़ में क्या फ़र्क होता है, गीज़ का ये होता है कि जो है फ़ीमेल उसमें भी दोनों वो बराबर ही होते हैं, बस फीमेल थोड़ी सी छोटी होती है, मेल थोड़ा लंबा होता है, बाकी साइज़ में एक जैसे होते हैं वो। और उसका भी मेल के सर पे एक बॉल सी होती है, मतलब सर के सामने जो है मतलब माथे के ऊपर बॉल सी होती है। और फीमेल की जो है भी होती है लेकिन छोटी होती है उस मेल की निस्बत, या किसी की नहीं भी होती। तो उनका जो है ये फ़र्क होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये इधर अंदर हैं, अभी मैंने उनको खोला नहीं क्योंकि ये खा लें वो गीज़ इनको मारती हैं। तो ये रहा जोड़ा वो। शोर बहुत ज़्यादा है, आपको आवाज़ भी नहीं आएगी इस तरह से। तो ये मेल है सामने और पीछे जो है फीमेल है। तो फीमेल को देखें आप, इसकी बॉल नहीं है, और मेल को आप देखें सामने बड़ी सी बॉल है। तो अच्छा ये बाहर निकल आए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये काटता है। ये काटता है तो इस वजह से जो है ये बहुत शोर मचाती हैं। ये भी होता है कभी कभी क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से काटता है, और जो है कुछ इस तरह भी होता है कभी। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि मेल फीमेल के इनका क्या फ़र्क होता है, तो मैं पहले दिखा चुका हूँ, ये देख लें। और फीमेल की आवाज़ मोटी होती है क्वैंक क्वैंक की, और मेल की आवाज़ इस तरह पतली सी होती है, ये जो निकाल रहा है, ये जो गर्दन नीचे करके जा रहा है ज़्यादा ये मेल है, ये परली तरफ जो है वो फीमेल है। ये मेल है, ये पीछे फीमेल है। ठीक हो गया। तो ये जो है फ़र्क होता है इनका। उम्मीद है कि जिनको नहीं पता उनको समझ आ गई होगी। और एक और चीज़ जो है, लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मस्कवी को जो है पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है या नहीं। तो ये है ही पानी का परिंदा, तो डक्स वगैरह जो हैं मतलब इनको पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन मस्कवी को इतनी ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती है। आप मतलब किसी टब या किसी बर्तन में भी इसको पानी डाल के देंगे तो ये उसमें गुजारा कर लेगी और मतलब रह लेगी और ब्रीड करेगी सही से, मतलब जो है सही रहेगी। तो मैंने जो है बस ये छोटा सा पूल बनाया हुआ है। तो ये रोज़ पहले खाना खाती हैं, खाना खाने के बाद जो है आती हैं, फिर इधर नहाती हैं। तो ये जो है वाइट की वो फीमेल है जो बच्चियाँ थी, तो इन्होंने अभी एग्स वगैरह नहीं शुरू किए क्योंकि ये बीमार हो गई थी। और उसके बाद अब जो है क्या नाम है ठीक हुई हैं, तो अब मेट वगैरह हो रही है, तो मेटिंग चल रही है इनकी, तो मतलब अब एग्स वगैरह देंगी ये। तो ये चीज़ हो गई। और ये जो है पीछे पाइट की फ़ीमेल है। तो मैंने इतना थोड़ा बड़ा सा बनाया हुआ है, तकरीबन जो है 3 फुट इसकी मतलब इस तरह चौड़ाई होगी, और लंबाई इसकी तकरीबन जो है 5 फुट होगी। और जो है गहरा ये इतना नहीं है, मतलब फुट की गहरा होगा, बस इतना ही है। तो बस ईंटें वगैरह लगा के मतलब इसे सेटिंग बनाई हुई है, तो ये इस तरह नहाती हैं। और मतलब तभी आप देख लें ये जो है बिल्कुल जादू सा है, साफ़ सुथरी है बिल्कुल एक जादू की तरह। ये देखें। तो बस इस तरह का पूल बना लें। और आप अगर छत पे रखना चाहते हैं तो छत पे जो है आप किसी टब वगैरह किसी परात वगैरह में पानी डाल के रख सकते हैं, तो मतलब उसमें ये नहाएंगी और मतलब सेट रहेंगी। तो ये हो गया। और डक्स का ये हो जाता है कि जब बीमार होती हैं तो मतलब पानी अगर इनको मिले ना, तो अगर ये नाक तक अपना चोंच जो है पानी में डुबो लेंगी तो मतलब इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी और ये ठीक हो जाती हैं।
तो ये इस तरह कई लोग ये पूछ होते हैं कि डक्स में बीमारियाँ नहीं होती। डक्स में भी बीमारियाँ होती हैं, वो बीमार होती हैं क्योंकि परिंदा और जानवर चैन परिंद जो है उनको बीमारी आती है, लेकिन इनकी बीमारी उस तरह नहीं है मुर्गियों की तरह कि बस एक को बीमारी लगी और फिर वो वायरस फैलता गया और बाकी भी मर गई और सब मर गई। तो मतलब जो बीमार होती है वही बीमार होती है, उसको आप दवाई वगैरह दें तो वो ठीक हो जाएगी। तो मतलब आप केयर नहीं करेंगे तो फिर लाजमी बात है कि उससे मरना ही है। तो ये चीज़ हो गई। ये मेरे पास फाइट का जोड़ा है और बस इस तरह ये सिस्टम हो गया। तो जिस भाई को जो है मतलब जो सवाल थे तकरीबन पूरे हो गए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और भी जैसे सवाल होंगे तो उसकी अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें जो है मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या सिस्टम है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और जिनका कोई कन्फ्यूजन होगा वो पूरा हो गया, और जिसने और कोई सवाल पूछना है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है, फिर उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूँगा कि क्या क्या है। ठीक हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।